एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही प्यारा और मासूम था। वह बहुत होशियार और मेहनती था। स्कूल में भी उसकी गिनती होशियार बच्चों में होती थी। रोहन को पढ़ाई में बहुत मन लगता था। वह घंटों तक किताबों में डूबा रहता था। वह हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। रोहन को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने खाली समय में चित्र बनाता था। वह सुंदर पक्षी और जानवरों के चित्र बनाना चाहता था। उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे चित्र बनाना नहीं आता था। वह अपने चित्रों से कभी संतुष्ट नहीं होता था। रोहन बहुत कोशिश करता था। वह बार बार प्रयास करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। पर उसके बनाए चित्र अच्छे नहीं बनते थे। उसके चित्रों में हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। यह देखकर उसे बहुत दुख होता था। वह सोचता था कि क्या वह कभी अच्छा चित्रकार बन पाएगा। एक दिन रोहन जंगल में लकड़डी बीनने गया। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। बूढ़ा आदमी बहुत ही दयालु था। बूढ़े आदमी ने रोहन की परेशानी जानी। उसने रोहन को एक जादुई पेंसिल भेंट की। बूढ़े आदमी ने कहा, इस पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वह सच हो जाएगा। रोहन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे एक जादुई पेंसिल मिली थी। इस पेंसिल से वह कुछ भी बना सकता था और वह सच हो जाता था। वह जल्दी से घर भागा। रास्ते में वह सोच रहा था कि सबसे पहले क्या बनाए। उसके मन में कई विचार आ रहे थे। उसने तुरंत एक पक्षी का चित्र बनाया। वह पक्षी बहुत सुंदर था और रोहन को बहुत पसंद आया। अचानक ही वह चित्र सच हो गया। वह पक्षी उड़ने लगा और रोहन को बहुत खुशी हुई। रोहन ने एक नदी का चित्र बनाया। वह सोच रहा था कि गांव में पानी की कमी है और यह नदी सबकी मदद कर सकती है। वह चित्र भी सच हो गया। नदी बहने लगी और गांव में पानी आ गया। गांव में पानी की कमी थी। लोग बहुत परेशान थे और उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। इस नदी से सभी को पानी मिलने लगा। लोग बहुत खुश थे और रोहन का धन्यवाद कर रहे थे। रोहन बहुत खुश था कि उसने सबकी मदद की। उसने अपनी पेंसिल से सभी की मदद करने की सोची। अब वह और भी चीजें बनाने की योजना बना रहा था ताकि सबका जीवन बेहतर हो सके। गांव में एक लालची आदमी रहता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें हड़पने की फिराक में रहता था। उसकी नजरें हमेशा किसी न किसी की संपत्ति पर होती थीं। एक दिन उसने रोहन की जादुई पेंसिल के बारे में सुना। यह पेंसिल किसी भी चीज को सच कर सकती थी। लालची आदमी ने सोचा कि अगर उसे यह पेंसिल मिल जाए तो वह बहुत सारा सोना बना सकता है। वह रोहन के पास आया और बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। उसकी आवाज में लालच साफ झलक रहा था। उसने रोहन से पेंसिल मांगी और कहा, मुझे सोना दो। रोहन ने मना कर दिया। उसने कहा, यह पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। मैं इसे बुरे कामों के लिए नहीं दूंगा। रोहन की आवाज में दृढ़ता थी। उसने समझाया, यह पेंसिल केवल नेक कामों के लिए है। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो यह अपना जादू खो देगी। रोहन ने उसे अच्छे कामों का महत्व बताया। लालची आदमी गुस्से में चला गया। वह बहुत नाराज था कि उसकी योजना विफल हो गई। उसने सोचा कि रोहन को कैसे मनाया जाए, लेकिन रोहन अडिग था। रोहन ने अपनी समझदारी से बुराई को हरा दिया। उसकी दृढ़ता और नेक इरादों ने उसे विजयी बनाया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। रोहन ने हमेशा अपनी पेंसिल का इस्तेमाल नेक कामों के लिए किया। वह लोगों की मदद करता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। उसकी पेंसिल ने गांव में खुशियां बिखेर दी। उसने दुनिया को यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना चाहिए। रोहन की कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने संसाधनों का सही उपयोग